वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट क्लास साइंस के चैनल पे लाइक सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करते रहो। क्लास 7 जो चैप्टर हम पढ़ते रहे हैं चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन एनिमल। तो आज हम आप लोगों को यहाँ पढ़ाने वाले हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले जो टॉपिक है वो है द पैरालेक्स एंड ओसोफेगस, जिसे आप फूड पाइप भी कहते हैं। ये हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं पढ़ने। अगर किसी बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, नंबर दे दे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये लेक्चर आ रहा है रन बेच के तहत, क्योंकि रन बेच के तहत ये लेक्चर आ रहा है। पैरालेक्स एंड ओसोफेगस जिसे आप फूड पाइप भी कहते हो, और उसके साथ साथ डायग्राम ऑफ स्टमक, ये भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। The tongue rolls steward food into a ball and push into short muscular tube is called pharynx। जो जबान होती है जिसमें च्यूड फूड होता है, चबाया हुआ खाना होता है, इसे पुश किया जाता है, धक्का दिया जाता है शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब में, इसे कहते हैं पैरालेक्स। लेकिन टंग होती है, टंग में जो चबाया हुआ खाना होता है, देखिए ये बॉल बन जाती है, उसे पुश किया जाता है मस्कुलर ट्यूब में, उसे कहते हैं पैरालेक्स। It is the parallax that food goes into a long tube is called oesophagus या food pipe। ओसोफेगस में या फूड पाइप में ये एक लॉन्ग ट्यूब होता है जिसमें फूड जा रहा है। It is the food is going into the windpipe by a small flex-like structure is called epiglottis। फूड जा रहा है विंडपाइप में, इसे एक स्मॉल फ्लेग-like स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं epiglottis। Every time the epiglottis close the windpipe, epiglottis का काम है हर दिन विंडपाइप को क्लोज करना। It is forgets to time its movement of food or water enter the windpipe and we causes। मूवमेंट होती है फूड और वाटर की, और ये एंटर चला जाता है विंडपाइप में, और फिर हमें खांसी आती है। तो हम खाना खाते हैं, ये खाना चला जाता है विंडपाइप में, और विंडपाइप बंद कौन करता है? वो करता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम ही विंडपाइप को बंद करना, और जो खाना हम खाते हैं ये चला जाता है विंडपाइप में, और फिर हमें खांसी आती है। अब हम वन शॉट लेने वाले हैं। खाना हमारे मुंह में होता है, हमारे टंग में होता है, इसे चबाया दिया जाता है और इसे बनता है बॉल, उसे पुश किया जाता है मस्कुलर ट्यूब में, इसे कहते हैं पैरालेक्स। ये जो पैरालेक्स होती है जिसमें फूड जा रहा है, ये एक लॉन्ग ट्यूब होता है, उसे कहते हैं ओसोफेगस या फूड पाइप। एपिग्लोटिस का काम ही है विंडपाइप को क्लोज करना। क्यों? क्योंकि जब भी मूवमेंट ऑफ खाना की होती है, फूड की होती है, तो वो चला ना जाता है हमारे किसमें? विंडपाइप में, फिर हमें खांसी आती है। डायग्राम ऑफ स्टमक पढ़ने वाले हैं। ये है फूड, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो दिया गया ये एक लॉन्ग ट्यूब होता है, उसे कहते हैं ओसोफेगस। आया समझ में? नीचे जाओ तो ये है स्टमक, ये वाला हिस्सा स्टमक है, और नीचे जाओ यहाँ से और ये है ड्यूडेनम। आया समझ? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर ये जाता है आउट, एनस से आउट। ऊपर जो दिया गया ये फूड है, उसके बाद यहाँ से यहाँ देखोगे ये एक लॉन्ग ट्यूब है जिसे कहते हैं ओसोफेगस या फूड पाइप। और जब आप नीचे जाओगे ये है स्टमक, उसके बाद यहाँ जाओगे तो ये है ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम के बाद जो खाना होता है ये चला जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद ये डायरेक्ट थ्रू आउट जाता है एनस के जरिए। पहले आप जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखो ये होती है ओसोफेगस फूड पाइप, और ये होती है विंड पाइप। देखो ये ऊपर जो हाथ मेरा है, एपिग्लोटिस का काम होता है विंड पाइप को क्लोज करना, बंद करना। आया समझे? क्योंकि जब हम खाना खाए वो चला जाएगा किसमें? ओसोफेगस में। तो खाने समय बात नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि आपका जो खाना होता है वो चला जाता है किसमें? विंड पाइप में, फिर आपको खांसी आती है इसलिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, थैंक यू।